तो सभी बच्चों को सूचित करना है बड़े दुख और भारी मन से कि मेरा जो ट्रांसफ़र है बच्चों वो आपके महाविद्यालय फ़खरुद्दीन अली अहमद राजकीय महाविद्यालय महमूदाबाद से लखनऊ हो गया है। और इस सत्र में अब जो मेरी राजकीय जिम्मेदारियां हैं वो मैं लखनऊ में निर्वहन करूंगा। इस सत्र में मैं आप सभी को शायद क्लास में आकर के ना पढ़ा पाऊँ, उसके लिए मुझे बड़ा दुख है और खेद रहेगा। लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी प्रेरणा के साथ मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं आप सभी के जीवन से, जितने बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सभी कभी भी किसी भी तरीके से पढ़ाई से जुड़ी, आपके जीवन से जुड़ी, आपके कैरियर से जुड़ी कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रश्न या कोई भी क्वेरी या किसी प्रकार की सहायता जो मेरे सामर्थ्य में होगा तो ज़रूर मैं आप सभी की हमेशा सहायता करने के लिए खड़ा रहूँगा। हाँ, बस ये उम्मीद, ये आशा और ये हमेशा मैं आप सभी से अपेक्षा करूँगा कि आप सभी अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से, ऊर्जावान तरीके से और पूरी प्रेरणा के साथ आगे ले जाएं, ताकि जिस ध्येय को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस प्रेरणा के साथ हम क्लास में एक दूसरे के पठन पाठन को लेकर के, एक दूसरे के जीवन को लेकर के जो सपने हमने सजोए हैं, जो लक्ष्य हमने तय किया, उसको हम प्राप्त कर सकें। तो आप सभी से पूरी उम्मीद रहेगी कि आप सभी खूब मन लगा करके खूब सारा मेहनत करें और अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करें। देखिए, जीवन में कठिनाइयाँ बहुत सारी आएंगी और उन सभी कठिनाइयों का जो हल है वो अनुशासन है। जितने आप अनुशासित होकर के कार्य करेंगे, परेशानियों का हल अपने आप निकलता चला जाएगा। अनुशासन ही पहली सीढ़ी है। अनुशासन, जब आप अनुशासित हो जाते हैं तो आपकी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ने लगती है। और जब शक्ति और सामर्थ्य बढ़ती है तो कार्य की क्षमताएं बढ़ती हैं। कार्य की क्षमता बढ़ेगी तो आप अच्छा काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बहुत तेज़ी से अग्रसर होंगे। मैं बार बार कहता हूं कि समर्पण ही वो कुंजी है जिससे आप सफलता के दरवाजे खोल देंगे, और समर्पण की पहली सीढ़ी अनुशासन ही है। तो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, अनुशासन, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति, ये कुछ ऐसे बहुत मूलभूत बातें हैं जीवन से जुड़ी हुई, जिनको अगर आप जीवन में ईमानदारी से पालन करते हैं तो कभी भी आप असफल नहीं होंगे। और बार बार मैं आपकी क्लास में भी पढ़ाने से पहले हर बार ये बोलता था कि ईमानदार कोशिश कभी भी असफल नहीं होती है। तो हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है कि आप नए सत्र में आप विशाल सर को खोजें कि विशाल सर कहाँ गए। तो मैं अभी भी आपकी जिम्मेदारियों से बंधा हूँ, क्योंकि गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो भारत में बहुत ही सुदृढ़ है। एक बार जुड़ जाती है तो आजीवन कभी ख़त्म नहीं होती है। तो मैं आपसे जुड़ा ही रहूँगा, बशर्ते रोज़ मिलना नहीं होगा, लेकिन जब कभी यदा कदा जब महाविद्यालय अगर आना हुआ मेरा तो मैं आप सभी को ज़रूर सूचित करूँगा, मुलाकात भी होगी। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई क्वेरी आती है, तो मेरा नंबर वही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स वही हैं, मैं हमेशा जुड़ा रहूँगा उससे, उसका संचालन भी करता रहता हूँ। और तमाम ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन को और आपके कैरियर को बेहतर करने के लिए जो मैं प्रयास कर सकता हूँ करूँगा। तो खूब मन से आप सभी लोग मन लगा के पढ़ाई करिएगा, लक्ष्य निर्धारित ज़रूर कर लीजिए, बार बार मैं कहता आया हूँ। और बोलने की जो क्षमता वो विकसित करिए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे, अपने आप को सामर्थ्य नहीं बनाएंगे, शक्तिवान नहीं बनाएंगे, तब तक आप बच्चे अपनी स्थिति परिस्थिति नहीं बदल सकते हैं। और आप सभी को पता है कि अपने परिवार का भाग्य, अपने समाज का भाग्य, खुद का भाग्य हमें स्वयं के सामर्थ्य शक्ति से ही बदलनी पड़ती है। एक दिन में कोई जादू नहीं होता है। और बार बार मैं परिभाषित भी करता हूँ कि शिक्षा ऐसी शक्ति है जिससे आप बहुत से बहुत चीज़ें बदल सकते हैं, धीरे धीरे कोशिश करते हुए। तो खूब मन लगा के पढ़िए। और पढ़ाई का मतलब सिर्फ यही है कि किताबी आप बातें सीखें, व्यवहारिक ज्ञान भी अपने अंदर लेकर के आएँ। खूब चंचल रहें, खूब चहके, सरल रहें, सहज रहें और खूब विद्वान बने। ये बहुत ज़रूरी है विद्वान बनना, ठीक है बच्चे। खूब ज्ञान अर्जन करें, भाषा पर पकड़ बनाएं, अपने व्यक्तित्व को निखारें,
जितने संसाधन हैं आपके पास, उन संसाधनों का सदुपयोग है वो करिए। बार बार सिखाया जाता है ना कि हमें सीमित संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा जो आउटपुट है वो कैसे निकालना है। तो जीवन पे भी ये सिद्धांत लागू होता है कि जो हमारे पास संसाधन मौजूद हैं उनका उपयोग करने अपने जीवन को बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं हम। तो ये भी अपने जीवन पे लागू करिए। और अभी भी तमाम ऐसे शिक्षक, ऐसे तमाम ज्ञानी विद्वान आपके साथ मौजूद रहेंगे जो आपकी सहायता करेंगे, क्लास में पढ़ाएंगे मन लगा करके। और जब कभी यदा कदा मुझे मौका मिला समक्ष आपके आने का, आप सभी से मिलने का या ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने का, तो मैं हमेशा जुड़ा रहूँगा। और आप सभी को पता है कि मैं यूट्यूब चैनल भी इसीलिए संचालित करता हूँ कि बच्चों से मैं जुड़ा रहूँ। ध्येय ही यही है जुड़ने का, उसका और कोई ध्येय नहीं है। सीखना सिखाना, एक दूसरे को प्रेरित करना, एक दूसरे को बेहतर बनने में सहयोग करना, यही प्रेरणा है। इसके पीछे यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। तो कोशिश करेंगे और बेहतर करने की, हम भी अच्छा प्रयास करेंगे, आप भी अच्छा प्रयास करिए। खूब अच्छा भावना के साथ, खूब अच्छे मन के साथ जीवन में आगे बढ़ें, बिना किसी संकोच के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी निराशा के। और प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि मैंने फीडबैक फॉर्म शेयर किया आप सभी से, वो फीडबैक फॉर्म सभी बच्चे भर दीजिए। इससे मुझे और बेहतर बनने में, थोड़ा और अपने अंदर सुधार करने में, कमियों को पहचानने में मुझे मदद मिलेगी। और आपको लगता है कि विशाल सर ने कैसे, किस तरीके से आपके जीवन में क्या सहयोग किया, कैसे जुड़े आप, उन तमाम बातों को मैंने गूगल फॉर्म में बनाने की कोशिश की है। उसमें आप लिखेंगे, भरेंगे, तो मुझे एक अंदाज़ा होगा कि कहाँ कहाँ और चीज़ें हम बेहतर जीवन में कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग 5 मिनट समय निकाल करके गूगल फॉर्म ज़रूर फिल कर दें, क्योंकि जो भी समय मैंने 3-4 साल आपके साथ बिताया है उसका एक मैं चाहता हूँ कि लेखा जोखा मैं देखूँ कि क्या क्या हम लोगों ने किया, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने एक दूसरे को सीखी सिखाई, और आगे चल कर के भी और अच्छा प्रयास कैसे किया जा सकता है, इसलिए गूगल फॉर्म बनाया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए। और इस ऑडियो और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मैं इसको पिन कर दूंगा, तो आप सभी लोग उसको क्लिक करके उसको ज़रूर फिल कर दीजिए। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। विशाल सर हमेशा आप सभी के साथ हैं, और यही कामना और मेरी इच्छा और आशीष हमेशा रहेगा आप सभी के लिए कि आप सभी लोग जीवन में खूब अच्छा करें, खूब बेहतर इंसान बने। सफलता तो आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।